हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं +2 का नेक्स्ट टॉपिक फिजिक्स के लिए, दैट इज सेल एंड ईएमएफ। ओके, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज सेल एंड ईएमएफ। इसके अंदर हम सेल पढ़ेंगे, उसके बाद में ईएमएफ पढ़ेंगे और एट लास्ट हम कंपैरिजन बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस भी करेंगे। ठीक है, सो बेसिकली पहले तो सेल क्या होता है, तो आपने 9th-10th क्लासेस के अंदर सेल किए होंगे, जैसे डेनियल सेल हो गया या कोई भी तरह का सेल, जिसके अंदर हमारे पास क्या होती है, 2 इलेक्ट्रोलाइट्स होती हैं, 2 इलेक्ट्रोलाइट्स होती हैं, दैट इज ये और ये, एक एनोड और एक कैथोड जिसको बोलते हो। हमने यहाँ पे P और N लिया है, P यानी कि पॉजिटिवली चार्ज और N यानी कि नेगेटिवली चार्ज। इन सबको एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में यहाँ पे एक बिकर के अंदर रखा जाता था, जैसे NaCl हम ले लेते थे, तो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर इसको रखा जाता था। और ये जो इलेक्ट्रोड्स है हमारी एक्सचेंज करती थी चार्ज विद इलेक्ट्रोड्स के साथ, यानी कि जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो इलेक्ट्रोलाइट के साथ चार्जेस को एक्सचेंज करती थी, प्लस माइनस। जैसे सोडियम रखते थे तो सोडियम जो है वो 2 पार्ट्स के अंदर टूट जाता था, दैट इज Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। एक पॉजिटिव को इकट्ठा करते थे, एक नेगेटिव को, तो लगातार चार्जेस जो है वो एक्सचेंज होते रहते थे इनके बीच में। सो हम बोलते हैं कि जब सेल होता है, सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स होती हैं, फर्स्ट वन इज एनोड एंड अनदर वन इज कैथोड। या आप बोल सकते हो कि एक जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो ये तो थोड़ी सी सेल की बात होगी। ठीक है, अब ईएमएफ के ऊपर हम चलते हैं। ईएमएफ कैसे निकालेंगे, हमने क्या किया, एक सेल लिया, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स ले ली P और N, और उसको एक बिकर में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर हमने उन इलेक्ट्रोड्स को डाल दिया, यानी कि डिप कर दिया। उसके बाद में हमने क्या किया, इनके साथ एक रेजिस्टर लगा दिया, दैट इज R, और हमारे पास 2 पॉइंट्स है C and D यहाँ पे। ओके, अब यहां से देखो कि करंट जो है, यानी कि चार्ज जो है वो एक्सचेंज हुए P और A के बीच में, A और B के बीच में, और फिर B और N के बीच में। P और A पॉइंट, A और B और N के बीच में, और जो करंट है वो N से लेके P तक फ्लो करेगा हमारा, एक स्टडी करंट। स्टडी यानी कि जिसकी वैल्यू सेम रह रही है टाइम के साथ, हम कांस्टेंट नहीं बोल रहे, पर उतना ज्यादा फ्लक्चुएट वो नहीं कर रहा। ठीक है, तो एक स्टडी करंट जो है वो फ्लो कर रहा है रेजिस्टेंस R के थ्रू, कहां से कहां तक, N से लेके P तक। सो बेसिकली अगर मैं मानूं तो इसका भी कुछ पोटेंशियल होगा, इसका भी कुछ पोटेंशियल तो होगा, क्योंकि करंट कब फ्लो करेगा, जब दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। सो यानी कि P के बीच में भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल है और N का भी कुछ पोटेंशियल है, तो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है। तो हम मान लेते हैं P जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और N हमारी नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। V पॉजिटिव जो है वो पोटेंशियल है P का, और V नेगेटिव जो है वो पोटेंशियल है N का। और V पॉजिटिव और V नेगेटिव दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लेस देन 0 नहीं है, कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है, दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब एक चीज देखो कि जब हमारे पास कोई करंट नहीं होता, when there is no current, कुछ भी करंट नहीं है, दैट मीन्स कि I is equal to, आप 0 ले लो, the electrolyte has same potential throughout। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट हमने यहाँ पे सॉल्यूशन भरा है, इसका जो पोटेंशियल होगा पूरे प्रोसेस के अंदर वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, अब सेम होने के बाद में तो अब इसका तो पोटेंशियल सेम हो गया इलेक्ट्रोलाइट का। हम 3 चीजें ले रहे हैं, 2 इलेक्ट्रोड्स और एक इलेक्ट्रोलाइट। अब मैंने बोल दिया कि जब I 0 है तो जो चार्जेस हैं वो एक्सचेंज ज्यादा नहीं हो रहे हैं, और इसका जो पोटेंशियल है वो सेम है थ्रू आउट द प्रोसेस। बट P और N का पोटेंशियल तो हमने माना है कि V पॉजिटिव और V नेगेटिव। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड N इलेक्ट्रोड्स क्या आएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस PD का मतलब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, PD यहाँ पे डिनोट करता है आपका, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है फिजिक्स के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस। कई बार जो आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें सीधा ही बोला होता है कि PD कैलकुलेट करो। ठीक है, तो PD का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस। सो P और N पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इसका पोटेंशियल माइनस इसका पोटेंशियल, पोटेंशियल का डिफरेंस निकालना यानी कि माइनस कर देंगे। अब ये नेगेटिव का है, N नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, तो V नेगेटिव का आएगा। ठीक है, नेगेटिव में इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है, बट नेगेटिव रहेगा ये। ठीक है, सो V पॉजिटिव माइनस V माइनस का नेगेटिव, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो V पॉजिटिव प्लस V नेगेटिव। अब ये जो V पॉजिटिव प्लस V नेगेटिव है ना, दैट इज नोन एज EMF। अब ये V पॉजिटिव प्लस V नेगेटिव कब आया, जब करंट नहीं था। जब करंट नहीं था तब हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जिसके इक्वल आया उसको हम EMF बोलते हैं। सो बेसिकली अगर आप EMF की डेफिनेशन बनाना चाहो तो EMF इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन किनके, ये 2 इलेक्ट्रोड्स का पोटेंशियल डिफरेंस है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल, सेल की बात कर रहे हैं, व्हेन
I is equals to 0 और you can say when no current is drawn from the cell, जब सेल में से कोई करंट नहीं निकाला गया है। ओके ये बात यहां तक क्लियर हुई। और V पॉजिटिव प्लस V नेगेटिव की जो वैल्यू आएगी दैट इज ग्रेटर देन 0 आएगी। ओके नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर हमारा रेजिस्टेंस इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाए, रेजिस्टेंस इन्फिनिटी को अप्रोच किया तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू आई आर। आई की वैल्यू इज V बाई आर। आर क्या है? इन्फिनिटी, और समथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज 0। समथिंग अपॉन 0 इज इन्फिनिटी एंड समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी इज कोई भी है, चाहे आप 1 बाई इन्फिनिटी लिख लो ना, आपका आंसर 0 आएगा। आप 100 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी लिख लो, आपका आंसर 0 आएगा। तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी या समथिंग डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी इज 0। ओके सो आई किसके इक्वल आ गया? 0 के इक्वल। अब पोटेंशियल डिफरेंस देखो, अगर मैं इस सेल की बात करूं तो मैंने बोला P से A पॉइंट के बीच में चार्जेस एक्सचेंज हो रहे हैं, A से B में जो चार्जेस हैं वो एक्सचेंज हो रहे हैं, B और N के अंदर चार्जेस हैं वो एक्सचेंज हो रहे हैं। चार्जेस कब एक्सचेंज होंगे? जब इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। सो एक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा P और A के बीच में, एक आएगा A और B के बीच में, एक आएगा B और N के बीच में। सो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड A प्लस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B प्लस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड N, एंड दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज एप्सिलॉन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आई तो हमारा 0 हो गया था, और आई जब 0 होता है और दो सेल के इलेक्ट्रोड्स के बीच का जितना भी पोटेंशियल होगा, किस केस में जब आई आपका 0 है तो वो आपका क्या होता है? ईएमएफ होता है। ओके सो ये बात थी हमारे पास किसकी? ईएमएफ की, कि ईएमएफ क्या होता है। इसको फटाफट नोट डाउन कीजिए, उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं इसका थोड़ा सा आगे का कंसेप्ट कि अगर आर इन्फिनिटी को ना अप्रोच करे तो क्या होगा। आर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो करंट 0 है, बट अगर कुछ ना कुछ करंट, स्टेडी करंट इसमें से फ्लो करे तो क्या होगा, तो उस पर चलते हैं। पहले इसको नोट डाउन कीजिए। ओके
नाउ स्टूडेंट्स मूविंग ऑन टू द सेकेंड केस, उस केस की बात करते हैं जब R जो है वो फाइनाइट है, यानी कि R की कुछ ना कुछ वैल्यू है। हम मान लेते हैं कि R जो है वो हमारा छोटे r के इक्वल हो जाता है, मान लेते हैं, ठीक है। सो R जो है वो छोटे r के इक्वल और R के कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो I इज नॉट इक्वल टू 0, I 0 नहीं है इस केस में। अब देखो हमने बात की इसके पोटेंशियल की, V पॉजिटिव और V नेगेटिव। टोटल पोटेंशियल क्या था, 3 का सम था, A और B का पोटेंशियल, P और A का, A और B का, B और N का पोटेंशियल, ठीक है। अब क्या होगा, हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की अगर बात करते तो हमारा जो नेक्स्ट पोटेंशियल आता ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट, दैट इज V इज इक्वल टू आई आर की बात करते हैं हम कि करंट फ्लो कर रहा है और हमें रेजिस्टेंस दी हुई है, आई करंट फ्लो किया और R हमें रेजिस्टेंस दिया। इस R की वैल्यू जो है इस बार फाइनाइट है, इन्फिनिटी नहीं है, तो यहाँ पे एक पोटेंशियल बनता हमारा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, एंड दैट पोटेंशियल V यू कैन से V स्मॉल r इज इक्वल्स टू I कैपिटल R। अगर प्लस से N पे जाता, P से N पे, बट करंट फ्लो हो रहा है N से P के ऊपर, करंट फ्लो हो रहा है N से P के ऊपर, आपको डायरेक्शन दिखाई गई है, इसलिए जो ये IR आएगा ये माइनस का आएगा। अब करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, रेजिस्टेंस आपको दी हुई है, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आपका पोटेंशियल आएगा, दैट पोटेंशियल इज माइनस IR के इक्वल आएगा। क्यों? क्योंकि हम नेगेटिव से पॉजिटिव में आ रहे हैं, ना कि पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहे हैं। सो टोटल पोटेंशियल क्या होगा, V प्लस V माइनस और VR, तो V पॉजिटिव V नेगेटिव प्लस माइनस का IR, तो टोटल पोटेंशियल किसके इक्वल बन गया हमारा, V इज इक्वल टू V पॉजिटिव प्लस V नेगेटिव माइनस IR। अब V पॉजिटिव प्लस V नेगेटिव अभी हमने पीछे निकाला, दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन, दैट इज EMF। सो ये क्या बन गया, V इज इक्वल टू I एप्सिलॉन माइनस IR। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR होता है, तो IR इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस IR, एंड इस IR को उठा के इधर ले आओ, उठा के लेके आए, तो IR प्लस I स्मॉल r इज इक्वल टू एप्सिलॉन, यहां से I कॉमन निकाल लो, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू कैपिटल I R प्लस स्मॉल r, यहां से I की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, एप्सिलॉन अपॉन R प्लस स्मॉल r। अब मैक्सिमम करंट कितना ड्रा होगा, अब करंट मैक्सिमम कब होगा, जब रेजिस्टेंस ना हो इसके केस में, तो मैक्सिमम करंट तब होगा जब R 0 हो जाए। तो यहाँ पे अगर हम R को 0 पुट करेंगे तो I की वैल्यू कितनी आएगी, एप्सिलॉन बाय R, ये होगा हमारा मैक्सिमम करंट व्हेन R इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। बट ये जो सेल है हमारा इतना करंट देता नहीं है, क्योंकि इसके डैमेज होने के, इसके ब्लास्ट होने के, इसके खराब होने के चांसेस होते हैं, तो इससे बहुत कम करंट जो है वो ये ट्रांसफर करता है। सो ये था हमारा EMF का कंसेप्ट, और इसमें से मैक्सिमम करंट की वैल्यू हमने निकाली यूजिंग द EMF। नेक्स्ट बात करेंगे कंपैरिजन ऑफ EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसके लिए इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद में चलते हैं कंपैरिजन के ऊपर। So next students we are going to discuss about comparison between EMF and potential difference। दोनों क्या होते हैं, लगभग सेम सेम इनको हम लेके चलते हैं, बट डिफरेंस क्या होता है, देखो ये भी दो जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनके बीच में लेते हैं, और ये दो एंड्स होते हैं उनके बीच में मेजर किया जाता है। तो हमने अभी पढ़ा था सेल के बारे में, ठीक है। सेल के अंदर जैसे डेनियल सेल एक्सेट्रा, जैसे इलेक्ट्रोलाइट सेल मैंने आपको बताए थे, उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक एनोड और एक कैथोड, एक पॉजिटिव चार्ज को कलेक्ट करता है, एक नेगेटिव चार्ज को कलेक्ट करता है, ठीक है, जैसे हमने सेल में पढ़ा। तो बेसिकली जो यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो यही है। आपके एग्जाम्स के अंदर आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कंपैरिजन बिटवीन EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। सो EMF क्या होता है, इज अ मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, दो इलेक्ट्रोड्स के बीच का मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। कब? तब जब सेल में से कोई भी करंट जो है वो ड्रॉ नहीं किया जा रहा। अब देखो है तो पोटेंशियल डिफरेंस ही ना EMF, पर कब है, जब एक सेल में से कोई पोटेंशियल डिफरेंस यू कैन से कोई करंट नहीं ड्रा किया जा रहा, तो उसकी एनोड ये और कैथोड ये, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ना, दैट इज नोन एज EMF, ओके। सो EMF इज अ मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, जब सर्किट क्या है, ओपन है, क्लोज सर्किट नहीं है, आपकी की जो है वो ओपन है, ओके। ओपन सर्किट होने का मतलब आपका करंट फ्लो नहीं कर रहा है। करंट जब फ्लो नहीं होगा दैट मीन्स कि इस हमारे सेल में से कोई करंट हम निकालेंगे नहीं, करंट नहीं निकालेंगे, उस टाइम पे जो हमारा सेल है उसके इलेक्ट्रोड्स के बीच में जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी कि एनोड और कैथोड के बीच में जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दैट इज नोन एज EMF ऑफ द सेल। और EMF का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव, E से इलेक्ट्रो, M से मोटिव, F से फोर्स, ओके, दिस इज नोन एज
ईएमएफ की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब बात करते हैं इसके पोटेंशियल डिफरेंस को कई बार शॉर्ट में पीडी भी लिखा जाता है। ओके, कई बार शॉर्ट में पीडी भी इसको लिख दिया जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल्स बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ द क्लोज सर्किट। हमने ये चीज किया था जब हम कैपेसिटर की बात करते थे, ये प्लस की प्लेट थी, ये माइनस की प्लेट थी, या हम ऐसे करते थे जब हमने रजिस्टर्स कर लिए थे, तो ये कोई एक ए पॉइंट है और ये कोई बी पॉइंट है, ये V1 पोटेंशियल पे है, ये V2 पे है, तो V2 माइनस V1 या यू कैन से V1 माइनस V2 कितना आएगा, दैट इज नोन एज पोटेंशियल। यानी कि द डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल्स बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ ए क्लोज्ड सर्किट। क्लोज यानी कि करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पे ये ओपन सर्किट में है, ये ओपन सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस है किसके, सेल के इलेक्ट्रोड्स के बीच में, ये क्लोज सर्किट में यानी कि जब करंट फ्लो कर रहा है तब का पोटेंशियल डिफरेंस है किसी भी दो पॉइंट्स ए या बी के बीच में। ओके, नेक्स्ट जो ईएमएफ होता है वो रेजिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होता है, बट हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस V अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो ये क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी कि V इज इक्वल टू IR। अगर हम करंट को कांस्टेंट कर दें कि एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ करंट जो है वो फ्लो कर रहा है हमारे सर्किट में से, तो V जो प्रोपोर्शनल टू I हो जाता है, और सॉरी R, V प्रोपोर्शनल्स टू R हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहाँ पे आता है, कांस्टेंट की जगह पे। तो I को अगर हम कांस्टेंट कर देते हैं, I क्या हो जाए हमारा, कांस्टेंट हो जाए, तो V प्रोपोर्शनल्स टू R हो जाएगा। तो V जो होता है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं ईएमएफ। ईएमएफ यूज किया जाता है फॉर द सोर्स ऑफ ईएमएफ ओनली, यानी कि एक सेल के लिए यूज किया जाएगा। सिर्फ कोई भी ईएमएफ का सोर्स होता है उसके लिए हम ईएमएफ वर्ड यूज करते हैं, और ये जो होता है ये किन्हीं भी दो पॉइंट के अंदर कभी भी मेजर किया जा सकता है। इट इज मेजर्ड बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ द सर्किट, कहीं पे भी। ये सिर्फ सोर्स की बात कर रहा है, ये इस सर्किट के अंदर आप कहीं भी और जाके मेजर कर सकते हो, यहाँ पे C पॉइंट भी ले सकते हो। ठीक है, किसी भी पूरे सर्किट के अंदर किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाला जा सकता है, बट ईएमएफ सिर्फ एक सोर्स ऑफ ईएमएफ के लिए होता है, यानी कि जैसे कोई बैटरी होगी, जैसे कोई सेल हो गया, उनके लिए हो सकता है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है द ईएमएफ है वो ग्रेटर देन पोटेंशियल डिफरेंस होता है कब, बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के बीच का ईएमएफ है वो ज्यादा होगा, या यू कैन से दैट कि पोटेंशियल डिफरेंस है कोई भी दो पॉइंट्स के बीच का वो छोटा होता है किससे, ईएमएफ से। बट यहाँ पे हमने लिखा है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज ग्रेटर देन ईएमएफ। पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से कब बड़ा होगा, इट इज मेजर्ड बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ द सर्किट। ये बात तो हमने कर ली, बट जब सेल को हम चार्ज कर रहे होंगे ना, जब सेल की चार्जिंग कर रहे होंगे, तब जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज ग्रेटर देन ईएमएफ, क्योंकि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना करंट फ्लो करके जाएगा। ठीक है, उतनी जो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं वो चार्ज होंगी, उतना ज्यादा जो एनर्जी है वो स्टोर होगी, तभी चार्ज को मूव करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस कब आएगा, जब ज्यादा से ज्यादा चार्ज कब स्टोर होगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस हाई होगा। सो जब बात करते हैं सेल को चार्ज करने की, तो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बड़ा होता है ईएमएफ से। बाकी केसेस के अंदर जो ईएमएफ है दैट इज ग्रेटर देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। ओके, सो ये था दैट इज अ कंपैरिजन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मिलेंगे नए कंसेप्ट दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ। तब तक के लिए इसको नोट डाउन कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।